अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। अभी आ रही है आवाज बराबर? ठीक है ना? दोपहर से साफ है आवाज। हाँ अभी बराबर आ रही है जी, अच्छे से। पता नहीं दिन में क्या हुआ था, वही जगह है वही नेटवर्क है, लेकिन फिर बाद में हमने ट्राई किया आपस के मोबाइल में तो अच्छी आवाज आ रही थी सब में, लेकिन नहीं आप लोगों की नहीं आ रही थी किसी के भी। चलिए भाभी मेरी तो बिल्कुल सही आ रही थी आवाज दिन में भी। ये क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं उभयाभासी के? मेरे को नंबर याद ही नहीं है कहाँ से करने हैं। 380 से करने हैं। 380 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 255। उभयाभासी के जीवन में व्यवहाराभास किस प्रकार है? बोलिए निशांती। ये उभयाभासी व्रतशीलादि क्रिया को पालता है और कहता है ये भी मोक्ष के कारण है, इसलिए ये उपादेय है। तथा यह ऐसा भी मानता है कि यथायोग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इनमें ममत्व नहीं करना चाहिए। यह इन पुद्गलाश्रित अर्थात पर द्रव्य शरीर की क्रियाओं को करने योग्य मानता है, अर्थात वह स्वयं को वह पर द्रव्य की क्रिया कर सकने वाला मानता है। जबकि सम्यक दृष्टि जीव तो इन व्रतादि को हेय मानता है, उसके जीवन में ये होते हैं और वह उन्हें करने योग्य नहीं मानता। यह उभयाभासी तो व्यवहाराभासी की तरह ही इन पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता स्वयं को ही ठहरा रहा है और ममत्व से इनकार भी कर रहा है। पर दो भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध हो ही नहीं सकता, और यदि कर्ता है तो ममत्व भी होगा ही, क्योंकि इसने स्वयं माना है कि ये मेरे करने योग्य है। फिर वह कर्म भी इसका अपना हुआ, सो कर्ता कर्म संबंध स्वयं ही हुआ। यह अपने अभिप्राय की वासना को ही नहीं पहचान पा रहा है। ठीक है, लेकिन आपने वो दोनों जो इसके बाद वाला भी था ना, उन दोनों को मिक्स कर दिया। यानी उसके जीवन में व्यवहाराभास किस प्रकार है, तो वो क्योंकि व्रतशील संयम आदि को भी करने योग्य मानता है, उन्हें उपादेय मानता है और उन्हें करता भी है। इस प्रकार से उसके जीवन में
व्यवहाराभास है। फिर वो यानी अगला जो क्वेश्चन है ना, व्रतादि क्रिया के संबंध में उसकी मान्यता कैसी भ्रम रूप है, वो फिर वो जो आगे का आपने सारा बाकी का बताया वो पूरा इस क्वेश्चन के जवाब में हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, समझ लीजिए कि व्यवहाराभास किस प्रकार से है कि वो क्योंकि व्रतशील संयम करता भी है और उनको करने योग्य भी मानता है। व्यवहाराभासी भी यही करता है कि वो व्रतशील संयम आदि को ही करने योग्य मानता है और वही करता है। इस प्रकार उसके जीवन में व्यवहाराभास है। और अब जो अगला क्वेश्चन है 381 की व्रतादि के संबंध में इसकी किस प्रकार से भ्रम रूप मान्यता होती है, तो वो व्रतादि का यानी करने योग्य तो मानता है लेकिन उसमें मुझे ममत्व नहीं करना, ये उसकी मान्यता भ्रम रूप है। जब करने योग्य है तो बिना ममत्व के वो कैसे हो, जब आप उसका कर्ता बन रहे हो तो वो ममत्व तो उसमें होता ही है, और यदि आप करता नहीं हो तो फिर ये मुझे करने योग्य है, ऐसी मान्यता भी किस प्रकार हो पाएगी। इसलिए इसकी भ्रम रूप, भ्रम मतलब ऐसा कुछ निर्णय नहीं, कंफ्यूजन है, कभी ये कह रहा है कभी वो कह रहा है, ऐसी मान्यता होती है। व्रतादि के संबंध में क्या मानना योग्य है, सुनीता आंटी? व्रत क्रियाएं शरीर आदि पर द्रव के आश्रित है, पर द्रव के कर्ता हम हो नहीं सकते, इसलिए उन क्रियाओं में कर्तृत्व और ममत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए। लेकिन व्रत आदि क्रियाओं में जो ग्रहण और त्यागने रूप भाव है वह हमारा शुभ भाव है, वह हमारे आश्रित है, उसके हम करता है तो वहां कर्तृत्व ममत्व दोनों बुद्धियां होती है। लेकिन इस शुभ उपयोग को भी बंध का कारण जानकर उसे उपादेय नहीं मानना चाहिए। बढ़िया। ये व्रतादि के संबंध में यानी वो क्या शरीर आश्रित है, क्या अपने आश्रित है, हमारा भाव क्या है, शरीर का भाव क्या है, ऐसा दोनों को अलग अलग जान के, जो शुभोपयोग या शुभ भाव हो रहा है वो अपने आश्रित है और जो क्रिया हो रही है वो शरीर के आश्रित है। तो उस क्रिया में कर्तृत्व और ममत्व दोनों नहीं करना, और जो शुभ भाव हुआ वो मेरा भाव है, उसमें ममत्व करना, कर्तृत्व और ममत्व करना। मोक्ष मार्ग में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का क्या स्थान है, यानी मोक्ष मार्ग में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग किस प्रकार है, बोलो प्रीति। जहां व्रत और अव्रत दोनों विकल्पों से रहित व्रतों के ग्रहण और त्याग का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग रूपी मार्ग मोक्ष मार्ग है। और निचली दशा में शुद्धोपयोग और शुभ उपयोग का संयुक्त पना पाया जाता है, इसलिए उपचार से व्रत आदि शुभ उपयोग को मोक्ष का कारण यहाँ कह दिया जाता है, लेकिन निश्चय से उसे बंध का ही कारण जानना चाहिए और उसमें मोक्ष मार्ग का श्रद्धान नहीं रखना चाहिए। हाँ ठीक है, इसमें भी फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आया ना, मोक्ष मार्ग में शुद्धोपयोग क्या है और शुभोपयोग क्या है, कि जो वीतराग भाव है वो शुद्धोपयोग है, और जो दोनों का युक्तपना पाया जा रहा है निचली दशा में, उसमें वो शुभोपयोग को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा गया है, वास्तव में वो शुद्ध मोक्ष मार्ग नहीं है। नेक्स्ट, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के संबंध में कैसा श्रद्धान करना और किसका उपाय करना, प्रमिला जी। शुद्धोपयोग को उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग और अशुभोपयोग को हेय जानकर उनके त्याग का उपाय करना, और जब तक शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तना, इस प्रकार दोनों का श्रद्धान करें। ठीक है, एक और ले लेते हैं, फिर बाकी के कल ले लेंगे। मोक्ष मार्ग में शुभोपयोग आदि की क्या क्रम परिपाटी है, पूर्णिमा की बोलिए। मोक्ष मार्ग में जब जहां तक शुद्धोपयोग ना हो सके वहां तो अशुभोपयोग को छोड़कर शुभयोग में ही प्रवर्तना योग्य है,
सुपयोग की अपेक्षा अशुभ उपयोग की अपेक्षा शुभ उपयोग अच्छा है, पर शुद्धोपयोग ना हो तब तक उसको शुभोपयोग में शुद्धोपयोग नहीं हो तब तक शुभोपयोग में परिवर्तन योग्य है। अशुभ उपयोग को छोड़ना जरूरी है और शुभ उपयोग के द्वारा शुद्धोपयोग में पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं, प्रश्न ये है कि मोक्ष मार्ग में शुभोपयोग आदि की क्या क्रम क्या है, ये तो बता क्रम दीजिए। अशुभ वो आपने उपयोग उपादेय बता दिया। हाँ, अशुभ उपयोग छूट के शुभोपयोग होगा और शुभोपयोग के बाद में तो शुद्धोपयोग में जाता है। ये क्रम है, ठीक है, कि पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो और फिर शुभोपयोग भी छूटकर शुद्धोपयोग हो, ये मोक्ष मार्ग में इनका क्रम है। ठीक है, बाकी 5 बचेंगे वो कल कर लेंगे। अभी नया चालू करें या उभयाभासी में अब समस्या है? 86 तक तो डाले थे और 5 कौन से बचे? और नहीं डाले मैंने? नहीं, 86 तक ही है। नहीं डाल दिए ना पूरे, 90 तक डाले, डाल रखे हैं। फिर मैंने 90 नहीं तक देखा। डाले। हाँ, 90 तक डाले, देख लूंगी मैं। अब यहाँ भाभी, हाँ जय जिनेन। हाँ भाभी, हाँ, उभयाभासी के थोड़े मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स जो मेन है वो आप बता सकते हैं, क्योंकि काफी कठिन लगा मुझे। तो ऐसे कोई पॉइंट्स हो? पॉइंट्स अपन ने देखे थे ना, 4 पॉइंट निकाले थे इनमें, बताइए। हाँ, कौन बोलो प्रीति, 4 पॉइंट्स बता दो। कौन से वाले हैं जो बता दो, देख के बता दो। उभयाभासी में नए वाले, व्यवहार नए वाले, नहीं, नए वाले नहीं, उसकी मान्यता के संबंध में। पारुल बोलो। मोक्ष मार्ग को 2 मानता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। 2 दोनों को ही उपादेय मानता है, और उसमें निश्चय में तो सिद्ध समान अपने को शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, और उसी समय व्रतशील आदि को व्यवहार मोक्ष मार्ग मानता है। और लास्ट पॉइंट है, सिद्धांत तो निश्चय का करता है परंतु क्रिया व्यवहार की करता है। ऐसा, ठीक है, बढ़िया। भाभी देखिए, एक तो 248 पेज पे, 248 पेज पे जो लास्ट पैरा है उसमें से एक मान्यता है। पहली मान्यता क्या है उभयाभासी की, कि मोक्ष मार्ग 2 मानता है, यहाँ से कि वो मोक्ष मार्ग को 2 मानता है। ये पहली उसकी केवल मान्यता देख रहे हैं अपन, उसकी मान्यता क्या है। फिर उसका खंडन है, वो तो पूरे पैराग्राफ में दिया ही है कि 2 मोक्ष मार्ग मानता है। फिर दूसरी है 249 पेज पे, ऊपर से तीसरी लाइन, कि निश्चय व्यवहार दोनों को ही उपादेय मानता है। पहली भूल तो 2 मोक्ष मार्ग मानता है, फिर दूसरी भूल दोनों को ही उपादेय मानता है। फिर तीसरी इसी पेज पे बीच में तीसरा पैरा है लगभग, कि तू ऐसा मानता है, ये वाला। तीसरी क्या है, सिद्ध समान शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति को व्यवहार, ऐसा मानता है। ये तीसरी, कि निश्चय किसे मान रहा है, व्यवहार किसे मान रहा है, कि आत्मा का अनुभव निश्चय और बाहर में व्रतशील संयम किया, ये व्यवहार, ये मान रहा है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा पॉइंट है 250 पेज पे, ऊपर से सेकंड पैरा है, छठी लाइन, 5वीं लाइन, कि श्रद्धान तो निश्चय का रखता है और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना, श्रद्धान निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना, ऐसा मानकर इस प्रकार से दोनों नियमों का अंगीकार मानता है। श्रद्धान निश्चय का करो और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखो, इस प्रकार से दोनों नियमों का अंगीकार करना मानता है। ये 4 मान्यताएं उसकी मेन है। फिर बाकी जो भी खंडन चल रहा है वो उस संबंध में आगे, और किस तरह से उसकी चलती है वो प्रवृत्ति, निश्चयाभास कैसे है, व्यवहाराभास कैसे है, वो सारा फिर आगे डिटेल में है। ठीक है भाभी? हाँ ठीक है। ठीक है। अब यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, 7वां अधिकार है मोक्षण प्रकाशक में। और क्योंकि 7वें अधिकार में शुरू में कहा था कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है। देखिए 7वें अधिकार के शुरू में जहां अधिकार प्रारंभ किया वहां ये बात कहा, 193 193 नंबर पेज पे, कहाँ से शुरू किया था, मंगलाचरण होने के बाद में ही,
जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। तो उसमें 3 तरह के, यानी जैन है और जिन आज्ञा को मान रहे हैं, उनमें भी एक तो निश्चय की अधिकता होने से, निश्चय का ही पक्ष होने से निश्चयाभास हो गया, कुछ में व्यवहार का ही पक्ष होने से व्यवहाराभास हो गया, और कुछ दोनों का ही पक्ष रख के लेकिन दोनों का स्वरूप सही नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो उभयाभासी हो गए, उभयाभास हो गया। अब एक चौथे टाइप के जैन है, जिन आज्ञा को मान रहे हैं लेकिन अभी भी मिथ्या दृष्टि है, पर इन तीनों से कुछ डिफरेंट है। ये 3 मिथ्या दृष्टि थे तो आभास वाले हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि ही है। लेकिन अब ये जो चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि है, क्या नाम है इनका? सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन जैसे ये 3 मिथ्या दृष्टि थे तो मिथ्या दृष्टि ही थे प्योरली, और अब ये जो मिथ्या दृष्टि इसका वर्णन कर रहे हैं, ये इसको बोलेंगे सातिशय मिथ्या दृष्टि बोले, या मतलब तुरंत ही, जस्ट ही सम्यक तो सन्मुख है ना, ये अति शीघ्र ही सम्यक तो लेने वाला है, अभी वर्तमान में खड़ा है मिथ्यात्व की जगह पे, मिथ्यात्व में, लेकिन अगला ही कदम इसका सम्यक्त्व में पहुंचने वाला है, इसलिए है सम्यक्त्व सन्मुख। वो जो 3 प्रकार के हैं, आभासी, निश्चयभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, वो तो है सम्यक्त्व से विमुख, वो तो सम्यक से दूर हैं। लेकिन अब ये जो चौथे टाइप का है, क्योंकि जब तक सम्यक तो नहीं होगा तब तक तो कहलाएगा तो मिथ्या दृष्टि ही, इसलिए है तो मिथ्या दृष्टि लेकिन बिल्कुल ही निकट है, सम्यक्त्व के निकट है, उसको कहा सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। पेज नंबर है 257, 257 नंबर पेज है मोक्षण प्रकाशक में। अब सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। अब जो मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व के सन्मुख है, सम्यक्त्व प्राप्ति के निकट है, सातिशय मिथ्या दृष्टि भी उनको बोलते हैं, बिल्कुल सम्यक्त्व प्राप्ति के निकट है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। देखिए, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। यानी सम्यक के सन्मुख कौन है कि उस जीव का स्थिति बता रहे हैं कि वो जो जीव है कैसा जीव है, कि उसके क्या क्या हुआ है। मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ और उससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ये क्या है, अपन ने इसमें तो नहीं पढ़ा, इसमें तो अब आएगा। ये जो द्रव्य संग्रह में पढ़ा था शायद अपन ने, 5 लक्षणों का स्वरूप द्रव्य संग्रह में आया था प्रकरण, है ना तब, लेकिन पढ़ा यहीं से था मोक्षण प्रकाशक से। क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं, याद है किसी को? वहां जो अपन ने पढ़ा था वो उन्होंने बहुत अच्छा लिख के भी भेजा था, रेखा जी ने, किसने, रेखा जी ने, प्रमिला जी ने या बेला जी, तीनों में से, तीनों बहनों में से किसी ने भेजा था, मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन अच्छा लिखा था, रेखा ने भेजा। हाँ, तो वहां क्षयोपशम लब्धि है, अगले ही पेज पे आने वाली है। क्षयोपशम लब्धि क्या, कि क्या ऐसा क्षयोपशम जिससे कि तत्व विचार हो सके, तत्व विचार करने योग्य क्षयोपशम, उसका नाम क्षयोपशम लब्धि। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। कैसा क्षयोपशम हुआ, कि ऐसे क्षयोपशम बहुत है, देखो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, नेता लोग हैं, और अपन बुरे से बुरे में जाओ तो ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं, इनके क्या क्षयोपशम नहीं, ज्ञान का क्षयोपशम है कि नहीं है? इतने जो काम करते हैं, बुद्धि नहीं हो तो इतने काम कर सकता है कोई आदमी मंद बुद्धि हो? और बड़े बड़े मतलब इस तरह से कोई सीरियल,
आवाज आ रही है ना? कट कट के आ रही है आज, हमारा चलो कोई बात नहीं। तो वो जो ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं, सीरियल बम ब्लास्ट कर रहे हैं कि मानव बम बना रहे हैं या कुछ और बड़े बड़े, तो बिना बुद्धि के थोड़ी ना हो सकते हैं। तो क्षयोक्षम तो है। या फिर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और नेता हैं, उनके पास भी क्षयोक्षम तो बहुत है। डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं। डॉक्टर बनना भी समझ लीजिए प्रीति है, तो पढ़ाई कितनी करी होगी, ऐसे थोड़ी ना। और भी सब पढ़े लिखे हैं मतलब, लेकिन सब जो जो जितनी जितनी जो भी डिग्री अपने को मिली है, तो ऐसे थोड़ी ना कि बिना क्षयोक्षम के हो जाए। तो क्षयोक्षम तो है, इंजीनियर हैं और भी कुछ भी है। लेकिन वो क्षयोक्षम कैसा है? ऐसा नहीं है कि तत्व विचार हो सके। कैसा क्षयोक्षम चाहिए? क्षयोक्षम तो सबके पास है, क्षयोक्षम सबके पास है, क्षयोक्षम की कमी नहीं है, क्योंकि मनुष्य है, सैनी पंचेंद्रिय है, उसमें भी मनुष्य है। तो मनुष्य का लोअर से लोअर क्षयोक्षम भी होगा ना। कोई मनुष्य है और उसका मंद से मंद क्षयोक्षम, और कोई तिर्यंश है उसका अधिक से अधिक क्षयोक्षम वाला, उत्कृष्ट क्षयोक्षम वाला भी देखें, तो भी वो मनुष्य का क्षयोक्षम ज्यादा होगा तिर्यंश से। तो सब मनुष्य हैं और क्षयोक्षम सबके पास में है, लेकिन वो क्षयोक्षम कैसा है कि वो तत्व विचार करने योग्य नहीं है। तत्व विचार करने योग्य क्षयोक्षम कब? कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर। ये विशिष्ट क्षयोक्षम, ऐसे बोलते हैं ना, महान महान पुण्य का उदय से बोधि दुर्लभ में अपन देखते हैं, एक इंद्रिय से निगोद से निकल के स्थावर में आए, फिर ऐसे ऐसे करके अपन क्रम से देखते हैं। तो मनुष्य बन गए, फिर उच्च कुल मिल गया, उसमें भी उत्तरोत्तर क्या दुर्लभ है या क्या वैल्यूएबल है कि जिन धर्म मिल गया, जिन धर्म सुनने का अवसर मिल गया। अभी शांति जी भाई साहब ने कुछ दिनों पहले उसके लिए कहा था, जो अपने चली रही थी बोधि दुर्लभ भावना, उसके आसपास उन्होंने कहा था कि हमें यानी ये रूप सौंदर्य मिला, धन दौलत रुपया पैसा मिला, और सब भी कुछ अच्छी अनुकूलता मिली, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा भाग्य है। लेकिन हमको जिन धर्म मिला, जिन वाणी मिली, जिन वचन सुनने का अवसर मिला, ये हमारा सौभाग्य है। हम उसे महाभाग्य शब्द बोलते हैं, लेकिन वो सौभाग्य शब्द और भी, मतलब सौभाग्य क्या है अपना, कि ये इसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्य का उदय चाहिए। ये जो चीजें मिली है ना, उसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्य का उदय चाहिए। तो ये जो तत्व विचार करने योग्य क्षयोक्षम जो चाहिए, उसके लिए कोई विशेष मंद कषाय, विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्य का उदय जिसे कहें, वो चाहिए। क्षयोक्षम तो मिलना आसान है, क्षयोक्षम होना दुर्लभ नहीं। इतने कितने कितने सीए, एमबीए, डॉक्टर सब घूमते दिख रहे हैं, तो क्षयोक्षम की कमी नहीं है, क्षयोक्षम बहुत है। लेकिन तत्व विचार करने योग्य क्षयोक्षम, ऐसा क्षयोक्षम भी होता है कि इससे उल्टा तर्क वितर्क करें, ऐसा क्षयोक्षम भी हो सकता है, वो रिवर्स में भी हो सकता है। लेकिन ये कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, ये कोई विशेष कषाय की मंदता वगैरह हुई हो और उसके कारण इस तरह का कर्मों का, ज्ञानावरण आदि कर्म ऐसे मंद पड़े कि वो ज्ञान का उघाड़ हुआ, ज्ञान खुला। पारुल समझ में आता है ना? क्षयोक्षम, ज्ञान का क्षयोक्षम, ज्ञानावरण का, ये शब्द समझ में आते हैं। तो ज्ञानावरण कर्म का होता है क्षयोक्षम, और ज्ञान को बोलेंगे भी ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा तो ज्ञान प्रकट होगा। तो ये ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोक्षम होता है, वो उससे हो क्या रहा है कि तत्व विचार करने की शक्ति हमको मिली है, ये तत्व विचार हम कर सकते हैं। ऐसी शक्ति अभी करा नहीं है, लेकिन इतनी बुद्धि, ये शक्ति मिली। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लक्षण बता रहे हैं। कौन हो सकता है कि कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। अभी जितने भी हैं, जो भी सैनी पंचेंद्रिय है, उसके ज्ञानावरणादि कर्मों का इतना क्षयोक्षम है कि वो तत्व विचार कर सके। अब जब सैनी पंचेंद्रिय कोई भी हो, देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंश, कोई भी हो, तो अपन मनुष्यों की ही बात करें तो जितने भी मनुष्य हैं, भले ही अभी वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, दूसरे हो, आतंकवादी भी हो, तो भी उनमें क्षयोक्षम इतना है कि वो तत्व विचार
कर सके। तो ये तत्व विचार करने की शक्ति ये तो हुई है, लेकिन उसके साथ में और कंडीशन चाहिए। अकेला ये शक्ति तो मिल गई, आगे क्या कह रहे हैं, तथा मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। सब सैनी पंचेंद्रिय जीवों को तत्व विचार करने की शक्ति है, सब मनुष्यों को तत्व विचार करने की शक्ति है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये मोहमंद साथ में होना चाहिए। मोहमंद हो तो वो तत्व विचार करने में उद्यम हो सके, मोहमंद होना चाहिए। तो ये पहली बात तो कही, तत्व विचार करने की शक्ति हुई है, श्रेयोपशम लब्धि जिसे अपन नाम देते हैं। फिर दूसरा मोहमंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, ये हुई विशुद्धि। मोहमंद होता है तो विशुद्धि होती है, विशुद्धि के बिना बुद्धि कितनी भी हो लेकिन अंदर विशुद्धि नहीं हो तो काम नहीं हो सकता। और वो खाली ज्ञान तो हो सकता है, यानी इंफॉर्मेशन लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे बढ़ सकता है, लेकिन वास्तव में जो जिसे विद्या कहते हैं, एक संस्कृत में सूक्ति चलती है, विद्या ददाति विनयम, विनय से विद्या आती है, विनय विद्या को देता है। तो वह विद्या मतलब केवल अकेले नॉलेज ही नहीं, मतलब अंदर से वो विशुद्धि, विनय मतलब वो विशुद्धि हो, विशुद्धि पूर्वक वो ज्ञान का धारण ग्रहण वो होता है। तो तत्व विचार करने की शक्ति तो हुई, लेकिन वो तत्व विचार करने का काम कब होगा कि मोहमंद हो, आत्मा की बात सुहाए, अपनी बात सुहाए, नहीं तो ये आत्मा फात्मा ऐसा करके और सुहाती नहीं है, लोगों को बात नहीं सुहाती है, तत्व की चर्चा नहीं सुहाती है, नाम लेना नहीं सुहाता है। क्यों? क्योंकि मोह, मिथ्यात्व का उदय जितना अधिक तीव्र होगा उतना ये बात नहीं सुहाएगी। अपने को बाकी सारे कर्मों के फल दिखते हैं, उदय दिखता है, काला शरीर हुआ, इनाम कर्म का ऐसे, आवाज खराब है, दूसरा का उदय, चाल खराब है, अप्रशस्त विहाय गति है, ये कर्मों के उदय अपने को और तो दिखते हैं, क्रोध मान माया लोभ भी दिखते हैं, लेकिन वो जो दर्शन मोहनी मिथ्यात्व है उसका उदय कहाँ दिखता है अपने को? मिथ्यात्व का उदय दिखता है अपने को? अब कोई ग्रहित मिथ्यात्व में पड़ा वो अलग, लेकिन अभी समझ लो अपन ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं है, फिर भी हमारे मिथ्यात्व का उदय है, तो वो उदय अपने को दिखता है कहाँ है, कैसे है कि हमें आत्मा की बात सुहारी है कि नहीं सुहारी, रुचि भी लग रही है कि नहीं। जितना तीव्र अनुभाग होगा उस मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व कर्म का कह रही हूँ, उस मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी कर्म का जितना तीव्र अनुभाग है, उतना ही यदि अनुभाग तीव्र है तो आत्मा की बात सुहाएगी नहीं, आएगा नहीं, सुनने नहीं आएगा, बैठेगा नहीं, अवसर नहीं मिलेंगे, अवसर मिलेंगे तो सुहाएगा नहीं। ये मिथ्यात्व के उदय का फल है। ये इतना लंबा मिथ्यात्व बनता है, केवल शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य और 70 कूड़ा कूड़ी की स्थिति, उसका रिजल्ट क्या है? अपने को औरों के तो कर्म के तो अपने को दिखते हैं, पाप पाप लगेगा, पाप लगेगा, और औरों से तो अपन, लेकिन ये मिथ्यात्व का फल क्या है कि जितना ही मिथ्यात्व लंबा बंधा हुआ है, 70 कूड़ा कूड़ी, यानी 70 कूड़ा कूड़ी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकती, आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, इतनी लंबी स्थिति का वो बंधा हुआ है। तो ये मोहमंद होना चाहिए। मंद का मतलब मिथ्यात्व ढीला पड़ना चाहिए। ये जो तीव्र मिथ्यात्व है, तीव्र मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व है जब तो आएगा ही नहीं, और ग्रहित मिथ्यात्व छूटा, लेकिन अग्रहित भी अगर जमा हुआ है, चैठा हुआ है तो मुश्किल है, तो वो मिथ्यात्व ढीला पड़ना चाहिए। उसके लिए वो उसका अजगर का उदाहरण देते हैं। अजगर होता है सांप, वो जहर होता है अंदर शरीर में, तो बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी बहुत लगती है, तो चंदन के पेड़ों पे लिपटे रहते हैं अजगर जो होते हैं जहरीले। चंदन ठंडा होता है, उसकी लकड़ी उसके पेड़ों पे वहां लिपटे रहते हैं, और उसको छुड़ाना चाहो, चंदन की लकड़ी जिनको चाहिए होती है वो ऐसे छुड़ाना चाहें तो वो उतरते नहीं, उस पर ढीली नहीं पड़ती उनकी पकड़, इतने कस के पकड़े हुए होते हैं। और फिर क्या, कैसे छूटे कि एक मोर की टंकार, मोर की आवाज सुनते ही, क्योंकि मोर और अजगर सांप का बैर है, मोर की आवाज सुनते ही उसकी सारी पकड़ ढीली पड़ जाती है,
इतने कस के जकड़े हुए होते हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। ऐसे ही ये मिथ्यात्व की पकड़ इतनी कस के जम के पड़ा हुआ है, तो इसकी पकड़ जब तक ढीली नहीं होगी, इधर से कहेंगे तो ये पकड़ ढीली नहीं होगी, तब तक आत्मा की बात नहीं सुहाएगी। और उधर से कहो तो श्री गुरु की टंकार सुनते ही, उपदेश सुनते ही, या आत्मा की बात सुनते ही, तत्व विचार में उद्यम करते ही ये जो मिथ्यात्व रूपी अजगर है, इसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो घबरा जाता है कि अरे ये तो तत्व विचार करने लग गया, अब हमारा क्या होगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो ये मोहमंद होना चाहिए, मोहमंद हुआ। अब ये तो सब काम कैसे हो रहे हैं, कोई शब्द दिया है, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर वहां कषाय मंद हुई। तो ये देखो, इससे भी ये नियम समझ में आ रहा है, मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षेपक्षम हुआ। तो पहले जो लोग शुरू से आते हैं क्लासेस में, उनको मैं बताती हूँ कई बार भी कि कषाय अधिक हैं तो ये ज्ञान कम होता है, और कषाय कम हो रही है तो ये ज्ञान बढ़ता है। क्यों, ये यहाँ कारण दिया ना, मंद कषाय होगी तो क्षेपक्षम बढ़ेगा, और कषाय अधिक है तो वो क्षेपक्षम कम होगा। पहले अधिकार में भी ये बात आई थी कि जब ये दिया था ना प्रकरण, अरहंत आदि पूज्य क्यों है? हाँ, अरहंत आदि पूज्य क्यों? कषाय की मंदता और ज्ञान की अधिकता से, कषाय की हीनता और ज्ञान की अधिकता से पूज्य होते हैं, पूज्यपना आता है। तो उनके पूज्यत्व पने का कारण इस हेडिंग में ये वाली बात दी थी। ये रहा, पेज नंबर 4 पे है। राग आदि विकारों से और ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, पूज्यत्व का कारण हेडिंग है 4 नंबर पेज पे। और राग आदि की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं, या तो उनके वो पूज्यत्व का कारण है। लेकिन जैसे ही ये कषाय मंद होती हैं, ज्ञान का इनमें ऐसा निमित्त एक संबंध है, कषाय अधिक है तो ज्ञान कम हो जाता है, कषाय कम है तो ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ यही कहा, मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षेपक्षम हुआ, यानी ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षेपक्षम। यद्यपि ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षेपक्षम का उपादान कारण कौन है, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षेपक्षम हुआ कर्म का, उसमें उपादान कारण कौन है? बोलिए प्रमिला जी। जीव के भाव ही होंगे, उपादान कारण ज्ञानावरणादि कर्म ही होंगे। हाँ, ज्ञानावरणादि कर्म के जो क्षेपक्षम हो रहा है उसमें तो ज्ञानावरण कर्म खुद ही उपादान कारण है ना। अब उसमें निमित्त कौन किसको बता रहे हैं? निमित्त कह रहे हैं मंद कषाय, यानी निमित्त कह रहे हैं चारित्र मोहनीय को। मंद कषाय कहाँ से होगी? चारित्र मोहनीय मंद पढ़ा ना, कषाय दिन में पढ़ा अपन ने, चारित्र मोहनी कषाय चारित्र मोहनी का वेद है। तो कर्म है, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षेपक्षम, ये काम हो रहा है और उसमें मंद कषाय आदि कारण बन रहे हैं। ये कारण कौन से हैं? ये निमित्त कारण है। मंद कषाय के निमित्त से ये ज्ञानावरणादि कर्म, इसमें क्षेपक्षम हो रहा है। ज्ञानावरण कर्म वो अलग है, वो ज्ञानावरण कर्म है, और ये मंद कषाय जीव का भाव है। कर्म की तरफ से देखो तो चारित्र मोहनी का उसमें समझ लो क्षेपक्षम का है, वो काम दे रहा है। इसलिए मंद कर, ये दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध इनमें है। भारती आंटी आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कह रही थी कि जैसे बोलते हैं ना कि बहुत तेज क्रोध हो तो आदमी अपना विवेक खो देता है, वही बात हुई ना कि बहुत तीव्र कषाय हुई तो आप अपना विवेक खो देते हो, ज्ञान काम करना बंद हो जाता है। हाँ। बिल्कुल। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। शक्ति हुई है, अभी विचार कर ही लिया है नहीं, अभी तो शक्ति मिली है। तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। वो जो शक्ति मिली थी उसका यूज करने की या उसको अप्लाई करने का काम मोह मंद होने पर हुआ। मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। अब अकेला उद्यम होने से वो लगा तो है हम करें, लेकिन साथ में और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ।
अब जब जो जीव उसको शक्ति मिली है और वो अंदर से, इसलिए कहते हैं ना, अगर अंदर से हमारे उपादान में पात्रता जागी है, लगन लगी है कि हमको ये समझ लीजिए सीखना है, समझना है, प्राप्त करना है, आत्मा को जानना है, तो जिसको अंदर से गहरी ऐसी लगन लगी होती है उसको बाहर में निमित्त संयोग भी मिल ही जाते हैं। तो जब इसको शक्ति हो गई तत्व विचार की, और तत्व विचार में उद्यम भी हुआ कि कुछ मैं जानूं, सीखूं, समझूं, ये दुखी क्यों हूं, दुख से छूटने का उपाय समझूं। मान लो ये शब्द नहीं भी किसी को आते हों, आत्मा, जीव, ये नहीं भी, लेकिन इतना तो समझ में आता है ना कि मैं दुखी हूं और इस दुख से कैसे छूटूं। ये तो ये भाव भाषण, दुख सुख शब्द भी नहीं समझ में आते हो, कोई तिरंज आदि हो, ऐसा शब्द उनको नहीं आते हो, तो भी इसका भाव भाषण तो होता है ना कि मैं दुखी हूं और दुख से छूटना चाहते हैं, ऐसा भाव तो उनको अंदर होता है। तो ये सब जब होता है तो बाहर में देव गुरु शास्त्र आदि का निमित्त भी होता है और उनके माध्यम से सच्चे उपदेश का लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गई, देशना लब्धि, पहली क्षेपक्षम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, और अब ये बाहर में देव शास्त्र गुरु आदि का जो संयोग मिला, उनके माध्यम से उपदेश मिला, वो हो गई देशना लब्धि। अभी शेर है, हिरण को फाड़ के खा रहा है। अभी शेर है तो उसको ज्ञानावरणादि कर्मों का नहीं, वो तत्व विचार करने योग्य शक्ति तो है, सैनी पंचेंद्रिय है, लेकिन अभी तक मोह मंद नहीं था, हिरण को फाड़ के खा रहा था। लेकिन अब उसके उपादान में पात्रता जगी तो वो ऊपर से 2 मुनिराज उतर के आए। अब वो मुनिराज उतर के आए, इसका मोह मंद हुआ नहीं, मुनिराज की बात सुनता है कि कोई शेर, वो पहले उनपे झपट देता कि ये कौन आगे, मेरे अभी भूखा शेर शिकार सामने और ये आगे उपदेश दे रहे हैं। लेकिन वो मोहमंद हुआ, मोहमंद हुआ, सामने उनका सहयोग मिल गया, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। तो सच्चे उपदेश का लाभ हुआ तो फिर क्या हुआ आगे, अभी समझ लो कि उसकी पिक्चर ये क्या होता है, कौन है सम्यक सन्मुख, ये जीव है जिसको तत्व विचार की शक्ति हुई है, मोह मंद हुआ है, और मोह मंद होना अकेला नहीं, तत्व विचार में फिर उद्यमी हुआ है। मोह मंद होने का बेनिफिट क्या लिया, मोह तो मंद हुआ लेकिन उसका लाभ क्या लिया अपन ने, तत्व विचार की शक्ति मिली, उसका लाभ क्या हुआ, तत्व विचार की शक्ति है, बस शक्ति है, और मोह भी मंद हो जाता है बीच बीच में, मतलब कभी तीव्रता होती है, कभी मंदता भी होती है, लेकिन वो मोह मंद होने में उसका लाभ ले लें तब तो मोह मंद कार्यकारी है। समय सार में कलश है, लास्ट लाइन उसकी ऐसी, ये जो भाव एकदम ख्याल आ रहा है, शब्द नहीं आ रहे, कि ये हाँ, पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, अरे जब तलक है आत्मन वृत्ति न होती बलवती, तब तक, मतलब जब तक ये हमारी जो चल रही है ना अपने भाव, अभी अपन ने पढ़ा सुना सीखा, बहुत अपने को वैराग्य सा आ जाता है और ऐसा लगता है आज ही करना चाहिए, अभी करना चाहिए, तो ये परभाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े कि हमको परभाव छोड़ना है और अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, ये वृत्ति हमारी जब तक कमजोर नहीं पड़े, मंद नहीं पड़े, तब तक काम कर लेना चाहिए। जब कभी ऐसा माहौल होता है, समझ लो कोई 10 लक्षण चल रहे हैं, पर्व चल रहे हैं, ऐसा माहौल होता है ना एकदम, तो अपनी भावना ऐसी होती है, या कोई वैराग्य का प्रसंग बन जाए, कोरोना बहुत पीक टाइम पे चल रहा था, तो ऐसा लगता था कि नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो कर लो। तो वो जो टाइम है, जब तक अपना ये, क्योंकि अपने भाव सदा एक से नहीं रहते, कल जो भाव थे वो आज रहेंगे ही रहेंगे, कोई जर्नी, ये तुरंत बदल जाते हैं। तो अभी ये जो भाव अपने यानी आत्मा को जानने पहचानने के जो भाव हुए हैं, और जब तक ये भाव आपस से छूट नहीं जाए उससे पहले काम कर लेना चाहिए। तो ये क्षयोपशम तो हुआ, और क्षयोपशम होने के बाद में मोह मंद भी हुआ, तो ये मोह मंद हुआ है थोड़ी देर के लिए, ये फिर से तीव्र हो जाएगा। नदी के प्रवाह का यहाँ उदाहरण दिया है नहीं थोड़ा मुझे साहब ने, कि कोई आदमी नदी में बह रहा था, तो बह रहा था, बहुत तेज फ्लो चल रहा है, प्रवाह बहुत तेज चल रहा है, तो वो हाथ पांव मारेगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें भी ऐसा होता है, हमेशा एक सी, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, हमेशा एक सी परिस्थितियां, एक सा समय नहीं होता है, सुख दुख के संबंध में भी, कि कभी तीव्रता है दुख की तो कभी मंदता भी होती है, कभी सुख की अधिकता दिख रही है तो
मंदता भी होती है। तो ऐसे ही जब ये कर्मों का फ्लो जब मंद पड़े, क्योंकि मंद पड़ता है, उसका क्रम ही ऐसा है, तो ये कर्मों का फ्लो जब मंद पड़ा यानी मोह मंद हुआ और वो नदी का फ्लो कम पड़ा, और उस समय हाथ पांव मारो और कोशिश करो बाहर निकलने की, तो निकल सकते हैं। और उस समय हाथ पांव नहीं मारे तो फिर क्या होगा, फिर वो रूटीन में वो फ्लो बढ़ेगा, वो प्रवाह तेज होगा, फिर आपको बहते जाना पड़ेगा। तो ये जो मोह मंद हुआ है, ये मोह मंद को यूज लेना है टाइम। ये मोह मंद हुआ है तो उसमें तत्व विचार में उद्यम हुआ कि नहीं हुआ। तो सम्यक के सन्मुख कौन है कि जिसको तत्व विचार की शक्ति हुई है, और मोह मंद जिसका हुआ उसने उस अवसर को पकड़ लिया, उसने कैच कर लिया उस टाइम को कि मोह मंद हुआ है, तो तत्व विचार में उद्यमी हो गया। अभी सब अनुकूलताएं हैं, परिस्थितियां ठीक है, अब ज्यादा शारीरिक भी समस्या नहीं है, बाहर में कोरोना का भी माहौल ठीक है, ये तो अपन क्या करते हैं, अपन मिलना जुलना वही पुराना रूटीन उसमें चालू हो जाते हैं। अभी परिस्थितियां सही हो गई है, मेंटली अपन ठीक है, तो ये नहीं सोचते कि इसमें उद्यम कर लें। परिस्थितियां सही होती है तो फिर वही अपने उसी में लग जाते हैं। तो थोड़ा सा समझाने या वैराग्य आता है, तो थोड़ी सी ऐसी स्थिति हो जाती है तो कि हाँ हाँ, और फिर वापस से वही। सम्यक के सन्मुख कौन है कि मोह मंद हो और उस मोह मंद का टाइम को वो यूज कर ले, तत्व विचार में उद्यम हो जाए। अब जो ये करेगा तत्व विचार में उद्यम, उसको बाहर में ये संयोग, बाहर में निमित्त तो अपने आप आ जाते हैं। उपादान में योग्यता होती है, उपादान में काम होने का है, तो बाहर में ये देवशास्त्र गुरु का संयोग, सच्चे उपदेश, कि कोई उपदेश देने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं, कोई समझाने वाला ही नहीं, कि वो तो मिल ही जाएंगे, कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो सच्चे उपदेश का लाभ हो जाता है। फिर इसके बाद में अब क्या, वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के, और अपने को हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया। अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, उपदेश मिला, उपदेश मिलने के बाद में, यहाँ उपदेश मिलते ही काम नहीं हो जाएगा, उपदेश मिलने के बाद में कोर्स बता रहे हैं। ये सम्यक दर्शन का कोर्स कहो, मोक्ष मार्ग का कोर्स कहो, ये कोर्स है। क्या क्या कोर्स है, पहला है मोक्ष मार्ग, अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग, पहली चीज क्या है, मोक्ष मार्ग। दूसरा है देव गुरु धर्म, यानी इनका निर्णय, इनका स्वरूप समझना, ये कंपलसरी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कहो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए कहो। मोक्ष मार्ग को समझना, जिसको हमें प्राप्त करना है उसका स्वरूप क्या है, जिस रास्ते जाना है वो रास्ता है क्या, कौन सा, तो मोक्ष मार्ग। दूसरा देव गुरु धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय किए बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो नहीं सकता है, एंट्री टिकट ही कहीं से कुछ है ही नहीं। सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना, उनका निर्णय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देवशास्त्र गुरु के संबंध में भूल है तो ये बाहर में ही गड़बड़ी है, ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो अग्रहित छूटने की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए देवगुरु धर्मादि के। फिर तीसरा दिया है जीवादि तत्वों के, यानी 7 तत्वों का स्वरूप, ये जीवादि तत्वों के, तथा निज पर के, और निज पर यानी स्वपर के, अपना और पराया ज्ञान होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए, ये चौथी बात। और पांचवी बात है अपने को हितकारी अहितकारी भावों के। ये 5 चीजों का ज्ञान, 5 बातों का यानी यथार्थ स्वरूप ये होना चाहिए इत्यादि के उपदेश से। ये उपदेश यानी गुरु उपदेश देंगे, जो ऊपर कहा ना देवगुरु शास्त्र आदि का निमित्त हुआ और उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, तो उस उपदेश में क्या बात आएगी, मोक्ष मार्ग की, देवगुरु धर्म की, और जीवादि 7 तत्वों की, स्व और पर, मैं क्या हूं, पर क्या है, आपा पर का भेद विज्ञान की बात, और फिर मुझे हितकारी क्या है और मुझे अहितकारी क्या है। इसको अपन कहें तो 7 तत्व में सब भी आ जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग करके समझ लो, खुलासा करके कहा है कि आपा पर का कहा, उसमें भी यानी मैं कौन हूं और पर कौन है, तो जीव अजीव का ज्ञान आपा पर के ज्ञान में आ गया।
और अपने को हितकारी अहितकारी भाव, इसमें क्या क्या आ गए कि आश्रव बंध है वो अहितकारी हैं, संवर निर्जा मोक्ष हैं वो हितकारी हैं। तो अपने को हितकारी अहितकारी भाव कौन से हैं उसका ज्ञान, यानी हमको दुख के कारणों का ही, हमारे लिए दुखदायक क्या है वही नहीं पता। जो दुख के कारण है उनको ही सुख का कारण मान के आज तक उसी को तिन्ही को सेवत गिनत चैन, राग आदि प्रगट ये दुख देन और तिन्ही को सेवत गिनत चैन, यही तो चल रहा था, यही चल रहा है आज तक। इस चक्कर में यानी दुख से छूट नहीं रहे। तो जो हमारे को अहितकारी है उनको छोड़ना है, और जो आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, जो हमारे हित के कारण थे, हितकारी थे, वो हमको कष्टदायी लग रहे थे, जो कष्टदायी थे उन्हीं को करे जा रहे थे। तो कैसे दुख से छूटेंगे? तो दुख से छूटना है, सुखी होना है, उसके लिए ये जानना, इन बातों का ज्ञान होना। मोक्ष मार्ग का देवगुरु धर्म, कभी देवगुरु धर्म कहते हैं, कभी देवगुरु देव शास्त्र गुरु कहते हैं, एक ही बात है। जब देवगुरु धर्म कहा तो शास्त्र, क्योंकि वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, तो देव में ही या गुरु में ही गर्भित हो गई और धर्म को अलग से बता दिया। और धर्म को जब नहीं बताया तो उसमें धर्म गर्भित है शास्त्र में, समझ लीजिए, क्योंकि शास्त्र में बात क्या आएगी, वही वस्तु का स्वरूप ही तो बताया जाएगा, इसलिए वो उसमें गर्भित है। तो ये 5 बातें याद होनी चाहिए कि ये मोक्ष मार्ग का कोर्स क्या है, किसका ज्ञान अपने को होना चाहिए। मोक्ष मार्ग का, देवगुरु धर्म का, जीवादि तत्वों का, स्व और पर का, और अपने को हितकारी अहितकारी। अपने को कुछ याद नहीं रहे ना, और ये 5 बातें याद रहे, और अब हम कहीं समझ लो कैसी भी परिस्थिति में बिस्तर में पड़े हैं, कुछ सब कोई साधन नहीं है, कहीं अचानक से कुछ हो गया है, कोई साधन नहीं है, तो ये विचार कर लें, मैं कौन हूं, पर क्या है, मुझे क्या हितकारी है, मुझे क्या हितकारी है। या बहुत बार कुछ भी विकल्प आते रहते हैं, बहुत इधर उधर के विकल्प आते हैं, राग द्वेष के विकल्प आते हैं, उसमें हम ब्रेक कैसे लगाएं? चलते रहते हैं वो तो नॉन स्टॉप चलते रहेंगे, हम ब्रेक हमको ही लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे आते रहेंगे। कभी कभी क्योंकि अपन रहते हैं समाज में, परिवार में, तो कभी किसी ने, इसने हमारा बुरा कर दिया, इसने हमारा भला कर दिया, इस तरह की बातें, ऐसी परिस्थितियां बन जाए, इस तरह की बातें आ जाए, तो फिर क्या विचार करें कि ये जो मेरे भाव चल रहे हैं, अभी तो आगे आएगा ये बात, लेकिन ये जो हम राग द्वेष के विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसमें मुझे हितकारी क्या है अहितकारी क्या है? अगर मैं ये विकल्प कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये राग द्वेष के भाव कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरे लिए हितकारी है? और ये ख्याल आते ही उसमें ब्रेक लगे बिना रहेगा नहीं, क्योंकि इतने तो बुद्धि अपने को है कि हम अपने हितकारी अहितकारी देख सकते हैं। इतना अपने को ज्ञान हो गया कि हम ये जो विचार कर रहे हैं, ये जो हम विकल्प कर रहे हैं, इससे होगा क्या, ये कर्म बंद ही होने वाला है। तो ऐसा करके हम यानी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में भी हम ये चीजों को यूज लेके हम अपने उपयोग को ठीक कर सकते हैं। और ये तो बिल्कुल सम्यक तो सन्मुख वाले की बात चल रही है, तो उसने अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया, सावधान हो गया। ये सारी बातें ख्याल में आई तो क्या हो गया कि एकदम अलर्ट कि अरे क्या विचार किया, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। कैसा उपदेश सुना? देखो जो उपदेश सुनता है, उपदेश सुनने, क्योंकि बात अब किसकी चल रही है, अभी तक वो जो बाहर वाले थे ना आभासी, उनकी तो हो गई,
अब किसकी बात चल रही है कि यानी सम्यक दर्शन जो लेने वाला है उस जीव को कैसे विचार आते हैं। अभी तक 3 अपन ने देखे, उसमें हम अपने आप को कहीं कहीं देख पा रहे थे कि हम हैं कहीं ऐसे इसमें, और अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें हम अपने आप को देख पा रहे हैं क्या? इसमें हम अपने आप को देख पा रहे हैं क्या? ऐसा विचार, ये सुनते ही, ये जो उपदेश मिला, उपदेश सुनते ही ये अहो ऐसा भाव, अहो, अहो शब्द मतलब समझ लीजिए आश्चर्य भरा और बहुमान भरा भी। अहो शब्द में बहुत भाव है, आह्लाद भरा, आह्लाद भरा, आह्लाद भरा, आह्लाद भी, बहुत सारे भाव हैं इसमें। कभी तो मतलब आश्चर्य वाली भी फीलिंग आती है, कभी प्रसन्नता वाली फीलिंग भी आती है, कभी बहुमान वाली फीलिंग भी आती है। ओ हो, वैसे बोलते हैं ओ हो, क्या गजब है, ऐसा करके। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अपने को ऐसा लगता है अरे हम तो बरसों सुनते आ रहे हैं, हमें तो खबर ही खबर है, हमें तो ऐसा लगता है कोई बात सुनो तो सुनी भी है, तो सुनी भी बातें, वही बात है। ऐसा अहो भाव, ऐसे मतलब उत्सुकता कहें और इतना बहुमान का भाव कि अरे मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। किन बातों की खबर नहीं थी? कि ये जो उपदेश दिया है गुरु ने, इन बातों की खबर ही नहीं। अभी मैं क्या कर रहा था आज तक? मैं भ्रम से ये भ्रम चल रहे थे अभी तक, और भ्रम से भूलकर भ्रम में घूम गया, खो गया, और अपने बुद्धि भी भूल गया, असली बात भी भूल गया। भ्रम से भूलकर क्या हुआ? प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। इसकी विशेष व्याख्या अपन कल और करेंगे। अभी तो प्राप्त पर्याय में तन्मयता का अर्थ क्या है, बहुत विशेष अर्थ है इसका। प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। यानी मतलब ऐसा भाव कि मुझे अब सब, क्या कमी है, सब तो निमित्त मिल गए जो निमित्त चाहिए थे। क्या क्या निमित्त कहे थे? तत्व विचार करने की शक्ति, ज्ञानावरणादि कर्मों का शिवक्षम, ये मिल गया कि नहीं मिला? किसके पास नहीं है? हाथ खड़ा करें कि वो तिर्यंच को हो सकता है। उससे तो अभी हमने बताया ना कि तिर्यंच अच्छे से अच्छी बुद्धि वाला तिर्यंच हो ना, उससे भी लोअर से लोअर बुद्धि वाले मनुष्य से उस मनुष्य में ज्यादा बुद्धि है। तो हमारे में इतनी मंद बुद्धि तो नहीं है, तत्व विचार का शिवोपशम हुआ है। और मोह मंद हुआ है कि नहीं हुआ है? मोह मंद नहीं होता तो बैठते नहीं चालू करके अभी जूम, मोह मंद नहीं होता। तो बहुत साधन है इस समय, शाम के समय तो, और दूसरे काम करने के। लेकिन मोह मंद हुआ है तो तत्व विचार करने का उद्यम भी हुआ, और ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का सहयोग मिल गया। ये जिनवाणी, ये जिन धर्म, ये संयोग में मिल गया। अब हमें ऐसा भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये मैंने आज तक ये सुना नहीं था, मुझे सर्व निमित्त मिल गए हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, कि अंदर पी जाना चाहिए, और बराबर समझ के करना क्या है, क्यों समझना है? क्योंकि ये जो बातें कही जा रही हैं इनमें मेरा ही प्रयोजन भाषित हो रहा है, और किसी के लिए नहीं कही जा रही है। वो जो उपदेश देने आए थे मुनिराज, उनको क्या लाभ मिलने वाला था? या कोई ऐसे टारगेट होता होगा मुनि संघ में कि तुम कितने लोगों को सम्यक दर्शन करा सकते हो? ऐसे देते ना, बैंक में होते ना, वो टारगेट लेके बैठे हैं, कितने क्रेडिट कार्ड बना दोगे आप, या और भी कितने ग्राहक बना दोगे। तो ऐसा कोई टारगेट, ये मुनिराज उपदेश देने आए हैं, ये जिनवाणी जो उपदेश दे रही है, टोडरमल जी साहब जो लिख गए हैं, इनका क्या प्रयोजन था? इनको नाम हो जाएगा। ये तो इन्होंने, इनका तो समझ लो, ये तो अभी बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, ये समझ लीजिए विद्वान है तो नाम अपने को मिल रहा है। नहीं तो आचार्यों ने तो नाम भी नहीं लिखे, और तो कुछ पता ही नहीं। परिचय ढूंढने जाओ किसी का, अभी कुनकुंद आचार्य की वो थी उस दिन जयंती, बसंत पंचमी के दिन, इतनी वो चल रही, कब हुए कब नहीं हुए, और फिर कौन माता है कौन पिता है, वो उनको मतलब ही नहीं, कुछ नहीं लिख के गए। अब करने वाले करते रहो, खोजते रहो, कितने साल पहले हुए थे, कितने साल बाद हुए, नहीं हुए ना, तो उन्होंने कोई समय लिखा ना कुछ, केवल प्रयोजनभूत बात कि कैसे ना कैसे करके जीव दुख से छुटकारे का, मुक्त होने का उपाय प्राप्त कर ले। तो उन्होंने जो इतनी मेहनत करके लिखा,
इसमें उनका क्या प्रयोजन था? नाम बढ़ाई का प्रयोजन उनको होता तो अपना नाम लिख लिख के जाते ना। नाम नहीं लिख के गए, पिताजी का नाम नहीं लिख के गए, किसी का नाम नहीं लिख के गए, यश का प्रयोजन नहीं था। और कोई कॉपीराइट मिल रही हो उनको, धन का लोभ हो, धनवंत तो पहले ही त्याग के बैठे थे। लेकिन उस आज के जमाने में तो एक किताब लिख दे तो हमारे कॉपीराइट लेके बैठ जाते हैं, पैसा कमाना है, वो भी नहीं है। तो ये जो इन्होंने उपदेश दिया है, इनमें मेरा ही प्रयोजन, मेरे ही हित की बात कही है, ऐसा मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। यह है सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त किसके सामने आके खड़ा है? कि जो ऐसा विचार कर रहा है, जिसको ऐसा अहोभाव आ रहा है, जिसको ऐसा बहुमान आ रहा है, जिसको ये ख्याल आ रहा है कि अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, और अगर अपने को पहले से ही समझ के बैठे मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, मेरे को क्या पढ़ा रहे हो? तो अभी अभी पात्रता नहीं है, कोई अपने आप को समझे कि हम ही है, कि हमेशा अपने को ऐसा बड़े पंडित जी साहब का है कि अपने को हमेशा, यानी पूरा वो भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे किस संबंध में, लेकिन ऐसा है उसमें धूल के जैसा समझना चाहिए कि मतलब किसी के भी सामने, वो पूरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा किस पूरा वाक्य क्या है, लेकिन जैसे मतलब हम अपने आप को बहुत समझें कि हम ही हैं ज्ञानी विद्वान, कि जैसे ज्ञानियों के सामने अपने आप को धूल बराबर समझना चाहिए कि कुछ नहीं। वास्तव में ये अपने को जितना थोड़ा बहुत आ गया, अपने को ऐसे हो जाता है मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, लेकिन ग्रंथ खोल के देखें और कर्णानियोग के, तो कर्णानियोग और न्याय ऐसा लगता है कि कहीं घुस जाए, अपन छुप जाए, कुछ नहीं आता अपने को, मुंह छुपाने जैसी स्थिति है। तो ऐसा विचार आए, और ये मुझे इन बातों की खबर नहीं थी, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ऐसा विचार आए तो वास्तव में सम्यक्त की सन्मुखता की, सम्यक्त की पात्रता, ये सम्यक्त सन्मुख की पात्रता बता रहे हैं मुझे। सम्यक्त के सन्मुख कौन होगा? सम्यक्त की पात्रता उसमें जागृत होगी, और फिर अपन विशेष चर्चा कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। बोलिए नीता आंटी। हाँ जी, मेरी आवाज आई? हाँ। मैं ये कह रही थी कि जैसे मनुष्य पर्याय में कहते हैं आज पंचम काल में एक ऐसे प्रपाटी का सैनन है, तो आपके हिसाब से त्रियंचों में शेर को कौन सी सैनन होगी आज पंचम काल में? कई बार विषय आ गया मन में से। देखिए अकेला त्रिपाठी का सैनन नहीं है, अंतिम 3 सैनन है। अच्छा, अंतिम 3 में मैंने सुना था कहीं, लेकिन कहते हैं कि वो कीलक वाली कहाँ है? त्रिपाठी का सैनन तो बहुत ही ऐसा होता है, वो हड्डियां मतलब अपने लोगों को अर्धनाराज या कीलक, मतलब नहीं, अर्धनाराज तो नहीं होगी जी, 3 तो नहीं है उत्तम, 3 घनिष्ठ वाली हो सकती है। नहीं, पंचम काल में नीचे के 3 सैनन है ना, नाराज, वज्रनाराज और नाराज, ये नहीं होते, लेकिन अर्धनाराज, कीलक और त्रिपाटिका, ये 3 होते हैं। तो अपन लोगों को कीलक, यानी मनुष्यों में मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर कीलक सहनन की संभावना होती है। और त्रिपाटिका सहनन में तो क्या है, वो हड्डियां बिल्कुल ऐसे होती हैं कि वो फिर नहीं, मैंने विषय तो चलाया था किसी से, मैंने कहा जैसे केचुए से होते हैं उसको तो मानने में अच्छा लगता है, ऐसे त्रिपाटिका। मनुष्यों में हड्डियां जुड़ी तो होती है, वो कहते हैं कीलक नहीं होती, लेकिन जब तो टूट जाती है जल्दी से। नहीं, त्रिपाटिका क्या है कि वो सांप वगैरह के ऐसा होता है, उसका जो वो है स्वरूप, फिर भी जो भी हो कि हो भी सकता है 3 सैनन करें। अब शेर के जो भी होता हो, इतनी वो नहीं है कि वाला होता है। शेर की पूछने का मन था, शेर तो खा जाता है एक दूसरे को। वो जो भी होता हो वो विशेष, ये तो अच्छा। चलो, एक मैं आपसे ना परिचय के बारे में बात करूंगी। हेलो, हाँ बोलिए। मुझे परिचय के बारे में इतने विषय आपसे भी समझ लिए, परिचय में अभी तक बिल्कुल मतलब अनाड़ी हूं मैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय। अज्ञान को तो ये मानते हैं कि केवली के जब 11 परिचय बताए तो वहां तो साता वेदनी कर्म के सद्भाव पूर्वक मान लिया, वो तो हमारी आंख मिच गई आराम से। ये परिचय की चर्चा अपन द्रव्य संग्रह की क्लास में करिएगा। अभी ठीक है। पारुल बोलिए। भाभी, पहले वाले जो पैराग्राफ है उसमें मंद कषाय आदि का कारण पाकर तो ये दर्शन मोनीय कर्म का
चारित मोहनीय कर्म का बोला है। हाँ, और नीचे मोह मंद हुआ है तो इसमें दर्शन मोहनीय आएगा। हाँ, और दूसरा ये था दर्शनालब्धि में गुरु सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। सम्यक, हाँ, सम्यक दृष्टि गुरु की ही देशना कहलाती है। और वो मिथ्या कितने दृष्टि की देशना कब काम करती है कि पहले कभी ना कभी सम्यक दृष्टि से देशना मिली हुई हो, उस समय काम नहीं हुआ हो, फिर कभी किसी मिथ्या दृष्टि का सुने तो वो रिकॉल हो जाए, लेकिन पहले कभी ना कभी सम्यक दृष्टि गुरु की देशना सुनी हुई होनी चाहिए। अकेले मिथ्या दृष्टि का उपदेश कार्यकारी वो देशना नहीं कहलाता। और ये देशनालब्धि कितने भव तक चलती है, ऐसा कुछ तो नियम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। बोलिए भारती आंटी। एक तो मैं बोल रही थी, आप भी अभी जो कीलित होता है वर्ड की कीलित होता है, आपने जो बोला, अच्छा उसमें तो वो जो एकदम इंसान को स्टैंड स्टिल कर देते हैं वो वाला नहीं, सहना नहीं वाला नहीं, वो नहीं, कीलित कर दिया वो अलग वर्ड है। कीलित करना वो अलग चीज है, सहनन हड्डियों का नाम। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इस संदर्भ में नहीं है। आज गोधा जी का प्रवचन नहीं आया समय सार का, मेरे को मिल नहीं रहा है। आज कोई भक्तामर पे हुआ था, समय सार पे नहीं हुआ। हाँ वही मैं खोज रही थी, मेरे को मिला नहीं, मैं पूछ लेती हूँ इधर। चलिए पूरा करिए। अभी तो बराबर आई ना आवाज? हाँ जी, बढ़िया आ रही है। ठीक है, चलिए जयवाणी स्थिति करते हैं। हे पाणिपात वीर को बताया, जग जाल में तुमको फसाया, पुण्य एवं पाप में, पुण्य एवं पाप से है पार शांति का। यह धर्म का मर्म, यह विस्फोट आत्म, विस्फोट